इस वीडियो लेक्चर में हम कंधे की संपूर्ण शारीरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी द कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। Important structure of the shoulder joint is divided in several categories. These include bone, joints, ligaments, muscles, nerves and movements. अगर हड्डियों की बात करें तो शोल्डर ज्वाइंट मुख्यतः तीन तरह की हड्डियों से या तीन हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। द शोल्डर ज्वाइंट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली थ्री बोन्स। फर्स्ट बोन इज क्लेविकल बोन, जो हमारी पहली हड्डी है वो है क्लेविकल। दूसरी हमारी हड्डी है ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो हमारे शोल्डर ज्वाइंट में शामिल होता है, जबकि उसका जो डिस्टली पार्ट है वो कंपोज करता है एल्बो ज्वाइंट को। तीसरी और हमारी जो मेन हड्डी है वो है स्कैपुला, जिसे शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। इन तीन हड्डियों से मिलकर हमारा शोल्डर ज्वाइंट क्रिएट होता है। लिगामेंट्स आर बैंड्स ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज विच सराउंड द ज्वाइंट। ये हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, जोड़ों को सहारा देते हैं और उनकी गति को सीमित करते हैं तथा जोड़ों को स्थिरता प्रदान करते हैं। अगर आपके जोड़ के चारों तरफ लिगामेंट्स नहीं है तो जोड़ डिसलोकेट हो सकता है, वो अस्थिर हो सकता है। इसलिए जोड़ों को स्थिरता प्रदान करने के लिए लिगामेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर हम शोल्डर ज्वाइंट की बात करें तो शोल्डर ज्वाइंट में बेसिकली 6 प्रकार के लिगामेंट्स पाए जाते हैं, जैसे ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट, जिसे कैप्सुलर लिगामेंट भी बोलते हैं। दूसरा है कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। तीसरा है कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट और तीज ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, देन लेब्रम एंड लास्ट इज स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। आइए एक एक करके इन लिगामेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला हमने नाम लिया था ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। ये जो हाइलाइटेड एरिया आपको शो हो रहा है और जो ये ज्वाइंट के चारों तरफ से सराउंड किए हुए हैं, एक कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर लिए हुए हैं, इसको कैप्सुलर लिगामेंट या फिर ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट बोलते हैं। आसानी से याद करने के लिए इसकी पहचान क्या है? ग्लीनो मीन्स ग्लीनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ये स्कैपुला का एक लैंडमार्क है। ग्लीनोइड कैविटी प्लस ह्यूमरल मीन्स ह्यूमरस बोन। द ह्यूमरल हेड और जो ग्लीनोइड कैविटी एक दूसरे के अंदर फिक्स होते हैं और उनको सराउंड किए हुए हैं ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। ये बेसिकली तीन पोर्शंस में मिलता है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको सुपीरियर ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट बोलते हैं, बीच वाले को मिडल और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इंफीरियर ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। दूसरा हमारा लिगामेंट है कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। कोराको एक्रोमियल लिगामेंट, ये जो हाइलाइटेड आपको जो लिगामेंट शो हो रहा है इसका नाम है कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। कोराको मीन्स द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, जो कि स्कैपुला का एक लैंडमार्क है। और जो ये हिस्सा आपको शो हो रहा है ये है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। और जो कोराकोइड प्रोसेस के से लेकर और जो एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला की, जो उन दोनों के बीच में जो लिगामेंट है उसको बोलते हैं कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। तीसरे नंबर का हमारा लिगामेंट है कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। कोराको क्लेविकुलर मीन्स वो लिगामेंट जो कोराकोइड प्रोसेस और जो क्लेविकल के साथ जुड़ा हुआ है। दोबारा से सुनिए, कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकल बोन के साथ जो जुड़ा हुआ है ये है हमारी क्लेविकल बोन और ये है हमारा कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। इन दोनों को जो आपस में स्टेबल रखता है जो लिगामेंट, उसको बोलते हैं कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद है हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये लिगामेंट आपको बहुत ही छोटी उसमें स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ये जो देखिए हम जूम लगा रहे हैं इसमें, ये है आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। उसके बाद नंबर आता है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट।
स्टर्नोक्लेविकुलर, जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, वो लिगामेंट जो स्टर्नम बोन और क्लेविकल बोन को एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट किए हुए है, उसको बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। जो हमारा लास्ट लिगामेंट है वो है लेब्रम। असल में ये एक लिगामेंट न होकर ये एक अटैचमेंट साइट है फॉर शोल्डर लिगामेंट्स। जो शोल्डर के लिगामेंट्स हैं उनके लिए एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करवाता है हमारा लेब्रम, जो कि इस पिक्चर में शो हो रहा है। तो ये थे हमारे शोल्डर के लिगामेंट्स।